फवाद साहब, जो 8 फरवरी का एहतजाज था, ज़ाहिर है उस पे तो एक वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नाकाम नज़र आती है। अब कहा यह जा रहा है कि जब तक इमरान खान साहब का इलाज नहीं होगा, उनकी सेहत बेहतर नहीं होगी, तब तक एहतजाज जारी रहेगा। डील की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब के साथ कोई डील हो रही है, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस मामले को मस्बत तौर पर सियासी हवाले से अपने हक में इस्तेमाल कर पाएगी? देखो तंजीला, पीटीआई तो ऐसा पार्टी रह नहीं गई ना। अब आप मतलब पीटीआई से हमारी क्या मुराद है? पीटीआई से जो इस वक्त जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो तो नॉन एग्जिस्टेंस है। या आई बिलीव सोहेल आफरीदी जो कि चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, उस हैसियत में वो रोल अदा कर सकें, यस ही कैन। और उन्हें चाहिए कि वो इसको मामले को लीड करें और मामला जो है उसको आगे लेके जाएं। लेकिन उनके अलावा तो किसी आदमी का कद भी नहीं है, ना किसी को कोई जानते भी नहीं है, वो पॉलिटिक्स क्या करेंगे। तो ज्यादातर तो बस ऐसे ही आपको पता है, इधर उधर से उधार शार लगा के पीटीआई ने अपनी कुछ जो है वो लोग लगाए हैं, और इमरान खान को भी। लेकिन असल पीटीआई का कोई खास रोल नहीं है। रोल इमरान खान की बहनों का है। वो इमरान खान को इस मौके के ऊपर क्या वो करें कि वो जो है वो उन्हें बनी गाला शिफ्ट करवा सकें। मेरा ख्याल है उनकी बहनों को चाहिए कि वो खुद लीड लें और वो ही अगली स्ट्रैटेजी बनाएं। और उस स्ट्रैटेजी में मेरे ख्याल के अंदर डेफिनेटली एक तो जो उनके बेटे हैं, जहां इंटरनेशनल ओपिनियन मोटिवेट करना उनका काम है, जो लोकल ओपिनियन है उसको मोटिवेट करना इमरान खान की बहनों का काम है। एंड आई थिंक द फैमिली कैन विल डू द मैटर, पीटीआई मैटर नहीं करती। तो क्या आपको फवाद साहब, जो ओवरऑल सूरत हाल इस वक्त सियासी तौर पे बनी हुई है, उसमें भी कुछ आपको लगता है कि बर्फ पिघली है? क्योंकि हमने देखा कि पहले अपोजिशन लीडर्स की तैनाती हुई, फिर सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से। तो आपको लगता है कि कहीं हालात जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए और पीटीआई के लिए बदल भी रहे हैं? ये लग तो रहा है कुछ ना कुछ तब्दीली तो हुई है। कुछ दो तीन जो इस ज़मन में जो एविडेंस है, एक तो बुशरा बीबी से मुलाकात हुई, तो बुशरा बीबी का जो बयान था वो बड़ा माइल्ड था। उसके बाद डीजीआईएसपीआर की यहाँ पे कुछ सहाफ़ियों से जो मुलाकात हुई, वहाँ पे बड़ा उन्होंने उनको जोर दिया कि वो इमरान खान पे तनकीद करें, लेकिन डीजीआईएसपीआर एक्चुअली अवॉइडेड दैट क्रिटिसिज्म, जो कि बड़ी अच्छी बात थी। और इसी तरह से जो ये सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट है उसका पब्लिक से शेयर होना, ये तीन चार इवेंट्स हैं जिनसे बार लगता है कि कुछ ना कुछ बात तो हुई है। क्योंकि अब इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनको किसी बाहर के मुल्क भिजवाने की बात हो रही है, और किसी ने रोल भी प्ले किया है। तो बुशरा बीवी की जो बहन है जिनकी मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा जी कि किसी किस्म का कोई रोल नहीं है, ना सऊदीज़ ना किसी और ने कोई रोल प्ले किया है। आपको नज़र आता है कि ये बाहर से कोई इंटरवेंशन हुई है जिसके बाद ये हालात थोड़े से मामूल पे आने की तरफ बढ़ने लगे हैं, या कम से कम कोई हलचल हुई है? या आपको लगता है कि जो मुकामी स्टेक होल्डर्स हैं अपने मुल्क के ही, वो सोच रहे हैं कि शायद इसमें कोई गुंजाइश अब निकालनी चाहिए, ये मामला किस तरफ जा नहीं रहा? देखिए, हुकूमत तो नहीं चल रही, हुकूमत तो चल नहीं पा रही। इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल शटर है, स्पेशली मिडिल क्लास बड़ी प्रॉब्लम में है। एक सियासी हिजान है, उसको किसी ना किसी तरफ तो लगाना है। तो ज़ाहिर है ये एहसास तो होगा, एक सर्कल्स में, पावरफुल सर्कल्स में भी एहसास होना तो चाहिए कम अज़ कम। और ये जो इलाज का मामला है, इस पे फिर इंटरनेशनल प्रेशर एक जनरेट हुआ है। तो मेरे ख्याल के अंदर ये कंपल्शन जो हैं वो कुछ बनी हैं। और अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो वैसे इस वक्त बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर तो पूरा प्रोग्राम चाहिए उसको एनालाइज करने के लिए। लेकिन बहरहाल वो भी एक अपनी जगह पे एक फैक्टर है। तो ये मेरा ख्याल है कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शायद ये फैसला लिया गया हो, बट वी डोंट नो। तो फवाद साहब, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं चाहिए, वो रिलीफ नहीं मांग रहे। तो ये जो डील की बातें हैं, हस्पताल उनको शिफ्ट होना है नहीं होना, ये मामला कैसे आगे बढ़ सकता है? अगर उन्होंने बैरून मुल्क इलाज के लिए जाना है, इसकी दरख्वास्त किसको देनी चाहिए? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जिस डॉक्टर से वो चाहेंगे, हुकूमत जो है उसकी यकीन दहानी कराती है कि उनका इलाज करवाया जाएगा। देखिए, उनकी फैमिली की बात को ऑनर करना चाहिए। इमरान खान की बात जो है वो तो एक खास माहौल में है, जिटरी भी होंगे, गुस्से में भी होंगे। तो फिलहाल इमरान खान के बजाय उनकी जो बहनें हैं उनकी बात को सुनना चाहिए।
اور پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان کی صحت، ان کی زندگی کی حفاظت کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت بڑا جذباتی لگاؤ ہے پاکستان کے عوام کا عمران خان کے ساتھ، اور وہ پاکستان کے عوام کی ہارٹ تھروب ہے۔ تو اس لیے ان کا ضروری ہے کہ ان کی صحت کا، ان کا زندگی کا جو ہے وہ حکومت جو تحفظ کر سکتی ہے وہ کرے، اور اس کے لیے ان کی بہنیں جو ہیں ان کو اپیل کرنی چاہیے کہ انہیں بنی گالہ شفٹ کیا جائے، اور وہ بنی گالہ شفٹ کرے۔ آخر میں مجھے یہ بھی بتائیے کہ ظاہر ہے حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں 8 فروری اور اس سے پہلے جتنے احتجاج پاکستان تحریک انصاف نے کیے اور ناکامی ہوئی ان کو، اس پہ بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی تھی، لیکن اب اس رپورٹ کے بعد ایک بار پھر وہ دباؤ میں نظر آتے ہیں۔ آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے اس ساری صورتحال میں؟ کیسا جیسچر ان کو دینا چاہیے، کیسے ایکٹ کرنا چاہیے؟ کوئی امید ہے آپ کو؟ دیکھیے، حکومت جو بھی حکومت میں ہوں گا، اگر میں بھی حکومت میں ہوں گا تو میری خواہش یہ ہونی چاہیے لاجیکلی کہ ملک کے اندر ایک کام لگے، تاکہ بزنس ایز یوزول چلے، کوئی انویسٹمنٹ آ رہی ہو، کچھ چیزیں آ رہی ہوں۔ یہ واحد حکومت ہے جو خود ہی روز کچھ ایسا کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر لگے کہ ایک ہیجان برپا ہے۔ تو اور روزانہ کبھی گرفتار ہو رہے ہیں، کبھی فلانے کو پکڑ لو، کبھی فلانے کو کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اس سے پاکستان کی سیاست میں مستقل ہیجان رہتا ہے۔ میڈیا کا انہوں نے ویسے ہی کمر توڑ دی ہے اتنی سینسرشپ کر کے، وہاں سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ سو انفارچونیٹلی پولیٹیکلی اس حکومت کے پاس کوئی نیریٹو ہے نہیں، اور ایسی حکومت جس کا لوگوں میں حکومت میں بہت فاصلہ ہو، وہ بڑی خطرناک ایک سینیریو کریٹ کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت کو چاہیے اس موقع کا استعمال کرے اور پاکستان کی سیاست کو نارملائز کرنے کی کوشش کرے، اور عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیں، ہاسپٹل کی سہولت دے دیں، تاکہ پاکستان کے اندر ایک سیاسی ہیجان میں کمی ہے۔